यहाँ डाक बंगला आए जन सुनवाई करने के लिए। पिछली बार भी हम आए थे, तब आप लोगों से वार्तालाप हुई थी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं हमारे लोगों की, क्योंकि पहले जो सांसद रहे वो अपने लोगों के बीच आते नहीं थे। जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों को उनके पास जाना पड़ता था और बहुत से बड़े बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं जो नहीं पहुंच पाते थे। तो ये कार्यक्रम हमने कौशाम्बी में और प्रतापगढ़ दोनों जगह लगाया है कि हम लोगों के बीच जन सुनवाई करने आ रहे हैं। जो भी उनकी समस्या है, जिले की सबसे बड़ी समस्या बिजली विभाग की है, सड़कों की है और साथ ही साथ लाइट से लेकर के पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, ये लोग हमको अवगत करा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां बन रही हैं वो आधी अधूरी छोड़ी जा रही हैं, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। सड़कें गांव की उखाड़ दी गई हैं पाइपलाइन बिछाने के लिए, उन सड़कों की मरम्मत नहीं करी जा रही है। साथ ही साथ कई जगह गलत बोरिंग भी हो गई है। दिशा की बैठक में ये चीजें उठाई गई थी, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई। तो ये सब मूलभूत समस्याएं हैं और भी कई मामले हैं, निजी मामले हैं। जो भी समस्या हमारे पास आज लेकर आया है उनका निस्तारण करने के लिए हम और हमारे लोग सब खड़े हुए हैं और उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब की बार जो सांसद उन्होंने चुना है वो उनके बीच रहने वाला है, उनकी समस्याओं को सुनने वाला है और आए दिन उनको हमारे पास नहीं, हम उनके पास चल करके आएंगे और उनकी जन सुनवाई हो और उनके जो भी कार्य हो उस पर काम हो। यह हमारा उद्देश्य है। सांसद जी, पिछले सांसद आपके आरोप लगाते हैं कि कुंडा में कुछ विकास कार्य जो हो रहे थे उसे ठप करवा दिया गया आपके द्वारा, अब आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है कार्यों को। जैसे कुंडा में बस अड्डे को लेकर चर्चाएं हैं, हाईवे को लेकर चर्चाएं हैं, कुंडा में स्टेशन के बजट जो पास हुए थे नहीं कराया जा रहा। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बस अड्डे, स्टेशन और मंडी की भी जो मांग है ये आप लोगों ने हमको पहले अवगत कराया और ये कहना कि हमारे आने के बाद ये ठप हो गया, ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार के कार्य है और हम तो लोगों के बीच आ रहे हैं। हम तो कई पत्र दे चुके हैं, रेलवे को भी दे चुके हैं, हम शिक्षा विभाग में भी दे चुके हैं कई पत्र। अपने जो भी हमारे कार्य हमारे अंतर्गत है, क्योंकि हमारी सरकार नहीं, लेकिन हमारे माध्यम से जो भी हम पत्र दे सकते हैं मंत्रियों से, राज्य मंत्रियों से मिल करके उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मांग थी अंडरग्राउंड पास की, रेलवे ओवर ब्रिज की, जो बहुत से अटके हुए हैं, तो उनका भी पत्र हमने लिखा है। और खास करके ट्रेन के जो ठहराव की, चाहे कानपुर की हो, दिल्ली या मुंबई की ट्रेन के ठहराव की हो, तो हम पत्र के माध्यम से ही संवाद कर सकते हैं। हम सरकार से दरख्वास्त कर सकते हैं कि ये सुनवाई हो। तो पुराने सांसद जो बोल रहे हैं कि हमारे आने से कार्य ठप हो गया है, उनको याद होना चाहिए कि सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी अभी भी उनकी ही है। तो अगर कार्य नहीं हो रहा तो उनके सरकार की नाकामी। हालांकि पिछले सत्र में हमें बोलने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन कुंडा प्रतापगढ़ की जनता जानती है कि जब हमें बोलने का मौका मिला था तो हमने यहाँ के माइनरों में पानी ना आने की और पानी से आपूर्ति ना होने की जो बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो उठाई थी और मांग की थी कि सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। तो आए दिन जब भी हमें सदन में मौका मिलेगा तो हम ये बातों को उठाएंगे। बहुत से ऐसे हैं, अभी हमारे अधिवक्ता साथी हमसे मिले, उनका भी ज्ञापन हमको लेना है। जो ऑल इंडिया अधिवक्ता एसोसिएशन है, उनकी जो जो मांगे हैं उनको उठाना है, चाहे चिट्ठी के माध्यम से, चाहे सदन में बात रखने के माध्यम से। तो हम अपने कार्य में एक विपक्ष में रहते हुए भी अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अपने जनता के लिए काम कर रहे हैं। सांसद जी, एक यहाँ के लोग जो परेशान हो रहे हैं नहर को लेकर, सफाई को लेकर, कई जगह पे ऐसे जगह है पानी नहीं पहुँच पाते, सफाई नहीं हुआ और कागज में हो जाता है कि सफाई हो गई, पर ग्रामीण जो है किसान है जो उनका गेहूँ फसल सारे बूढ़ जाते हैं, सफाई नहीं हो रही नहर की। उसके बारे में देखिए, दिशा की बैठक में भी बहुत सारे ऐसे कार्य योजना थी जिसमें हमको बताया गया कि 100% काम हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं हुआ था। और ये सब लोग जानते हैं। इस सरकार की खास बात यह है कि कागजों पे चलती है, आंकड़ों पे चलती है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं। तो ये दिशा की बैठक में भी बहुत गंभीरता से उठाया गया था। जब हमने खुद की अपनी दिशा की बैठक कौशाम्बी में की थी, तब भी हमने गंभीरता से बोला था कि आंकड़े गलत ना पेश किए जाएं, और खास करके अपने लोगों के सामने। तो ये जानते हैं जो लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो आए दिन मिलते हैं लोगों से और लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं कि कितना डिफरेंस है आंकड़ों में और मूलभूत समस्याओं में। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमने जो भी हमारे अंतर्गत आया है सब समस्याओं को इकट्ठा कर लिया है
चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, या फिर थाने की बहुत बड़ी समस्या है, एसपी से बात करके सीधा संवाद रख के जो भी हम निस्तारण कर सकते हैं करने का काम कर रहे हैं। 27 में सर क्या प्लान है सांसद जी? देखिए 27 अभी आपके दूर है। नेता जी प्लान कर रहे हैं चुनाव के लिए विस्तार से, कुंडा में किस तरीके से रहेगा सर? देखिए अब की बार जो कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी का सांसद हमारे टीम ने चुन करके दिया है, बहुत कड़ी मेहनत की है। 27 में भी हम सब मिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बने, और जो कार्य और जो विजन के साथ वो काम कर रहे थे अपने कार्यकाल में उसी को आगे बढ़ाएं, तभी जाकर के प्रतापगढ़, कौशाम्बी नहीं पूरे प्रदेश का विकास हो जाएगा। और जिस प्रगति से हमारे युवा और नौजवान अब की बार जुड़ रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो आगे आगे बढ़ करके अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है।